अफसोस है दोस्तों, दुश्मन दहशत गर्दों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। दहशत गर्दों का सर को चलना होगा। आग और पानी का खेल अब नहीं चलेगा। ठोस फैसले करना होंगे। दहशत गर्दों को पनाह देने वाली सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि मुल्क में फितना फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा न किया तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। दहशत गर्द हमसाया मुल्क से आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। दुनिया भर में पाकिस्तान के इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। Enough is enough। बुनियानुल महसूस के बाद हमारी अफवाज ने जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाद भी जो अपना लोहा मनवाया है, ये हम पे कर्ज बनता है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हों। सिर्फ इस वजह से ये जो खून इन्वेस्ट हो रहा है, जो जानें इन्वेस्ट हो रही हैं, जो लोग कुर्बानियां दे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में, ये उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए। बस बहुत हो गया। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाब देना होगा। दहशत गर्दों के सहूलतकारों को भी मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि सियासत होती रहेगी, अब एक होना होगा। फोर्सेस के जवान वतन अजीज के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक दो रोज में वक्त काबुल जाएगा और बताए अब चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो दहशत गर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं करते। दहशत गर्दों के लिए कोई नरम गोशा और रियायत काबिल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान और फौज की इज्जत और वक़ार सबसे आगे है। सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा इस्माइल खान के इलाके दरावन में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज हलाक, मौका से बड़ी तादाद में असलहे और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सप्तान खैदर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर की उम्र 30 साल, ताल्लुक कोयटा से था। मेजर सप्तान शहीद की नमाज जनाजा अदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पेशावर हेडक्वार्टर्स में आज 2:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरे पास कोई चीज़ अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँ। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली। इस्तीफा कहा गया, मामला हल न हो सका। यमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इंकशाफ पर हलचल। CM हाउस के मुताबिक अल-यमीन का इस्तीफा गवर्नर हाउस गेट पर पहुंचा दिया गया। CM हाउस के अमले ने इस्तीफे की रिसीविंग भी ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के मुताबिक इस्तीफा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा। इस्तीफा मिलेगा तो कानूनी और आईनी निकाब देखकर दस्तखत करूंगा। जराये के मुताबिक गवर्नर कुंडी इस्लामाबाद में है। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, फैसले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक 27 सितंबर के जलसे ने अली अमीन गंडापुर की मकबूलियत का राज फाश किया। जलसे से 2 रोज कबल बानी PTI की बहनों ने तरह की आबादी के तासुरात लिए। कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर के जलसे में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। गंडापुर सोशल मीडिया पर बानी PTI की बहन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। सूबे में दहशत गर्दी वाकयात पर भी बानी को मुकम्मल मालूमात फराहम न की गई। अडियाला की मुलाकात के बाद भी गंडापुर बानी PTI की बहनों को नजरअंदाज करते रहे। अली अमीन गंडापुर मुताबिक मीटिंग्स के दौरान बुशरा बीबी पर भी तनकीद करते रहे। तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। अगर ये कुछ भी कर लें, ये कोई भी डिले कर लें, तो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक मेरा इस्तीफा हो चुका है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में खसूसी इजलास, मुस्ताफी और नामजद वज़राए आला की शिरकत, खुशगवार माहौल में मुलाकात, सूबे के इंतजामी मामलात और बानी PTI के अहकामात का तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर का अरकान असम्बली के एजाज में इशाया गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब जितनी मर्जी ताखिर कर लें, मगर मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। पार्टी में कोई पोजीशन लूंगा, ना ही दोबारा वजारत अस्मा संभालूंगा, बेशक बानी PTI ही क्यों ना कहें।
अपोजिशन ने पंजाब असम्बली की तमाम स्टैंडिंग और PAC से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन मेंबरान 13 अक्टूबर को अपने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस जमा करवाएंगे। अपोजिशन मेंबरान ने बानी PTI की हिदायत पर कमेटियों से इस्तीफे देने का फैसला किया। अली अमीन गड्डापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तुम्हें जो कहा जाता है कि तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करो, दहशतगर्दों को पूरा सपोर्ट करो और उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद करवाओ, शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन PTI का जिस हद तक उनको तवक्को थी। अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दों की सहूलतकारी न करने पर हटाया गया। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि PTI का पूरा इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। बानी PTI ने दहशतगर्दों को लाकर बचाया है। अली अमीन गंडापुर उनका मिशन पूरा नहीं कर सके। सुहेल आफरीदी को लाने के मकासद हम पूरे नहीं होने देंगे। अता कादर बोले सेक्युरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। के देर ना हो और इन्हें कानूनी तरीके से ट्रांसपेरेंट और अच्छी तरीके से और स्मूथली ये प्रोसेस कंप्लीट हो। देखो हुकूमत में ऐसी तब्दीली करना, वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना और हुकूमत का आना, ये एक रूटीन का प्रोसेस है, पहले भी होता रहा है, पंजाब में भी हुआ है, सिंध में भी ऐसा हुआ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ओहदे से हटाए जाने की खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहते हैं अगर आज मुस्ताफी हो जाऊं या हटा दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पार्टी खत्म हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह सिक्योरिटी और इंतजामी मामला थे। नए वजीर आला के मनसब संभालने के बाद बानी काबीना के नाम फाइनल करेंगे। गवर्नर से दरख्वास्त है कि वो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल करें। बैरिस्टर गौहर बोले बहुत सारे फैसलों पर बानी से मशवरा नहीं करते। वजीर आला की तब्दीली के मामले पर मुझसे कोई बात नहीं की। सदर ट्रंप के रहमालियों की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद कतर, मिस्र, तुर्किया की सालसी पर इजहार तशक्कुर। कहा यह मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है। यह रहमालियों की वापसी पीर या मंगल को होगी। सदर एर्दोगान हमास के मामले में जाती तौर पर शामिल रहे। इंडोनेशिया ने शानदार काम किया। जंग में हमास ने 70,000 अफराद को दिए। ईरान अब अमन के लिए काम कर रहा है। हम ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान के जौहरी मंसूबे पर नहीं बल्कि खुशहाली के लिए काम होगा। चीन, रूस और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। चीन ने कहा तो रियासती हल की हिमायत करते हैं। हम मसला फ़लस्तीन के जल्द मुकम्मल, मुनसिफाना और देर का हल के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि गजा में खूनरेज़ी रोकने के लिए पुरानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता के मामले पर ट्रंप के इक़दाम को नाफिज किया जाएगा। सऊदी अरब का भी मुआहिदा तय करने का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक अहम कदम गजा में इंसानी मसाइब के खात्मे और अमन के हसूल का बाइस बनेगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की। इस्तकबाल के लिए आने वाले शहरियों ने फलस्तीनी परचम उठा रखे थे। मुश्ताक अहमद का कहना है स्वीडन की क्वेटा लीड कर सकती है तो मुस्लिम ममालिक की क्यों ऐसा नहीं कर सकते। प्लोटेला का मकसद गजाई राहदारी बनाना था। इजराइल की कोशिश थी कि हम मुश्तइल हों और वो फायरिंग कर दें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाहमी राबते बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी में टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मामलात हल होने का ग्रीन सिग्नल। स्पीकर चैम्बर में अहम मुज़ाकरात। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने फरीक़ैन को सदर आसिफ अली ज़रदारी से होने वाली अपनी मुलाकात पर एतमाद में लिया। दोनों जमातों ने तमाम अमूर बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया और स्पीकर के मुफाहमती किरदार को सराहा।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट में हक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालती फैसले में कहा गया आदिल राजा इल्जाम के जराए मुसद्दिका साबित करने में नाकाम रहे। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। जज ने कहा कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जाम लगाए। आदिल राजा को शाया करना होगा कि उनके तमाम इल्जाम झूठे हक आमेज थे। लंदन हाईकोर्ट ने आदिल राजा को झूठे इल्जाम न दोहराने का भी हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमातों के इलाके में असम्बली को आजाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। तमाम अरकान अब किसी जमात से मुंसलिक नहीं समझे जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की पार्टी पोजीशन असर-ए-नौ तरतीब दे दी गई है। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के अरकान पर इतलाक होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। मुआहिदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराकत पर अमल दरामद को खुशाइन करार दे दिया। दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF का माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। चेयरमैन सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की क़यादत में वफ्द की वज़ीर आला हाउस कराची अहमद, वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान ने सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और वफ्द का खैर मकदम किया। सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा कि सनाहकार दोस्त और इस्लाहात पर मबनी माहौल सिंध हुकूमत की तरजीह है। सऊदी अरब के साथ हमारी शराकतदारी खत्ते के मुआशी मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है। सिंध में ज़राअत, मादनियात, तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा हम मिलकर मैशत को मजबूत करेंगे, हम तमाम शोबों में सरमायाकारी करेंगे। अभी जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा। कहते हैं ख़ज़ा जंगबंदी से मुतालिक जो फैसला हमास का होगा वही हमारा होगा। जमात इस्लामी मज़लूमों के साथ खड़ी है। इजराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका, अब कैदियों का तबादला होगा। इजराइल से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद में ग़ज़ा मार्च से खिताब। बोले इजराइल हमेशा वादों की खिलाफ वर्जी करता है, अब ये ट्रंप का इम्तहान है। अगर दुनिया ने इजराइल को लगाम न दी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और मक्का मुकर्रमा में बारान रहमत। खाना काबा के गिरद नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। शिमला ज़ायरीन ने बारिश में तवाफ़ काबा जारी रखा।